ठीक ठाक ठीक ठाक। चलो एक बार सर, परफेक्ट टाइम टेबल कैसे बनवाएं, हाउ टू मैनेज पीसीएमबी। चलो इसको लास्ट में बताते हैं, ठीक है? लास्ट में ओके सर। करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्लासेस। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में किसके बारे में बात किया था? हाइपर कंजुगेशन। इसके बारे में बात किया। कंजुगेशन हाइपर, और सर प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट मेसोमेरिक। नहीं ये तो फिनिश हो गया था ना। सर ये फिनिश है। हाँ, फिनिश हो गया तो उसके बाद आपने ये करा। टॉपिक नाम था हाइपर कंजुगेशन। अब देखो बच्चों, हाइपर कंजुगेशन होता क्या है, मैं सीधा सा कार्बोकेटाइन के बारे में बताता हूँ। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, कार्बोकेटाइन है, या फिर कुछ ऐसे है। देखो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, CH3 CH2 प्लस। तो मैंने क्या बोला था, जिसके भी प्लस हो आप उसको क्या मार्क कर लो, स्टार मार्क कर लो। और जो ये स्टार वाले कार्बन है, इससे जितने भी कार्बन जुड़े होंगे उन कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है बातें सबको? यस सर। सबको क्लियर है? अब देखो, सर लेकिन एक वो भी तो होता है 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन। सर ये जितना वही बात है। अगर मानो कि हमारे पास जो स्टार वाला कार्बन है ना, अगर उससे एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब वो स्टार वाला कार्बन 1 डिग्री कार्बन है। अगर उस स्टार वाले कार्बन से अगर 2 कार्बन जुड़ गए, इसका मतलब 2 डिग्री कार्बन। जैसे कि देखो यहाँ पे हमारे पास CH2 प्लस यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने CH3 जोड़ दिया और यहाँ पे मैंने CH3 जोड़ दिया। तो अब ये 2 डिग्री कार्बन है, क्योंकि इस स्टार वाले कार्बन से अब 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको क्या बोल दिया, 2 डिग्री। अब आप लोग एक बात देखो, यहाँ पे यह स्टार वाला हो गया। अब इस स्टार वाले से जितने भी कार्बन जुड़े हैं उन कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े होंगे सबको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन। अगर मैं बात करूं इसको मैं पहला बोल दे रहा हूँ, इसको मैं दूसरा बोल दे रहा हूँ, तो पहले वाले के पास टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3। और दूसरे वाले के पास 6। सेकंड वाले के पास 6 अल्फा हाइड्रोजन। आओ अब हम बताते हैं कि जो ये कार्बोकेटाइन होता है, प्लस वाला होता है, यह क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन से कैसे स्टेबलाइज होता है। देखो हमारे पास, जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, CH2 प्लस है, और हमारे पास जो अल्फा कार्बन है कुछ इस टाइप का है। इस पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 है। अब ये जो अल्फा हाइड्रोजन होता है ना, यह क्या करता है, एक बार यह निकल जाता है, यह निकल के क्या बना लेगा, H प्लस बना लेगा, और इसको ऐसे छोड़ देगा। CH2 यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे CH हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे तो H होगा ही, यहाँ पे भी H होगा, और जो यहाँ पे H अपना प्लस लेके गया, यहाँ पे क्या छोड़ देगा, माइनस। अब यहाँ पे ध्यान देखो, यहाँ पे CH2 का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और यह माइनस है और यह प्लस है, तो क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। जब अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो यहाँ पे क्या बना लेंगे, प्लस माइनस बॉन्ड बना लेंगे, और बॉन्ड बना लेंगे तो क्या हो जाएंगे, यह स्टेबल हो जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं कार्बन की नंबरिंग कर लूं, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, तो एक बार तो पहला नंबर हाइड्रोजन निकला, अब कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा, दूसरा भी तो निकल सकता है ना। कोई जरूरी थोड़ी है पहला निकलेगा, दूसरा भी निकल सकता है, तो फिर से यह स्टेबल होगा। भाई तीसरा भी निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, निकल सकता है। तो इस पे माइनस होगा और इस पे प्लस है, यह भी स्टेबल कर सकता है। आप बताओ यह एक ही कार्बोकेटाइन कितनी बार स्टेबल हो रहा है, सर 3 बार। आप बताओ यह सब किस पे डिपेंड किया, अल्फा हाइड्रोजन पे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन जितना ही ज्यादा होगा, कार्बोकेटाइन उतना ही हमारा स्टेबल होगा। और हमें इसी के बारे में पढ़ना है। इसी का समझ आया क्या? यस सर। कोई ऐसा है जिसमें कार्बोनाइन का केस होगा तो उल्टा हो जाएगा क्या, या सेम रहेगा? आप बताओ, अगर कार्बोनाइन का केस हुआ, मान लेते हैं एग्जांपल देख लो, जैसे कि मान लो हमारे पास CH2 माइनस हो गया,
और यहाँ पे CH और H और H। अब बताओ ये हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पे माइनस बनाएगा, और माइनस और बगल में माइनस क्या करेगा ये? बॉन्ड रिपेल करेगा। रिपल्सन रिपेल करेगा। रिपल्सन। और इतना ही खतरनाक रिपल्सन जैसे कि बताओ कि कोई ऐसा है, जैसे कि आप लोग बताओ कोई ऐसा है जिसका कोई नोट्स पढ़ के उससे ज्यादा मार्क्स पा गया, कोई ऐसा फ्रेंड है? यस सर, मेरे साथ। हाँ, कैसा फील होता है आपको? जेलसी फील होता है कि नहीं होता? सर जेलसी तो नहीं होती सर, गुस्सा आता है बहुत। तो यार उसको क्या बोलोगे? सर मैं तो 11th तक ये कुछ बताओ, नहीं बनाई। उस गुस्से को क्या बोलोगे? जेलसी तो बोलोगे ना? जेलसी। Yes, sir. तो मतलब कितने लोग ऐसे हैं, हैंड रेज कर जरा मैं देखूं कितने लोग ऐसे हैं कि उनके नोट्स पाके उनके खास दोस्त, एकदम अच्छे दोस्त, क्लोज वाले, उनसे ज्यादा मार्क्स पा गए। तो ये बताओ जब वो अपने ही दोस्त हैं तो आपको जेलसी होनी चाहिए? नो सर, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मुझे नहीं होती, मैं अपनी फ्रेंड्स को दिखा देती हूँ। होनी चाहिए। मेरे को तो खुद होती है कि सुनो, मैंने सुनो, क्यों नहीं किया। सर जेलसी नहीं होनी बता चाहिए, ये दो। होता है कि आप कंपटीशन, अच्छा कंपटीशन रखो बस। देखो अब जैसे देखो, एक एग्जाम्स में दिखाना अलग बात है, और एक अपने नोट्स देके वही टॉप कर गया वो अलग बात है। एक तो शुरू से कभी नोट्स बनाया नहीं और मेरे नोट्स देके टॉप कर गया, तो वो अलग जेलसी है। तो ये उसी टाइप का जेलसी है। एक तो माइनस है, ऊपर से माइनस वो क्यों कर गया? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा मेहनत मैंने किया। सर मैं मना कर देती हूँ तुरंत। अरे ऐसे भी फोटो नहीं दिखानी चाहिए क्या? सर, अगर फ्रेंड अकड़ हो तो नहीं दिखानी चाहिए, सब बाद में अपना फायदा देख के बाद में लड़ाई करे। नहीं, मेरी दोस्त तो मुझे पढ़ाती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग भी दोस्तों को पढ़ाते हैं, बताते हैं, लेकिन यही बोलते हैं कि भाई मेरे से ज्यादा मार्क्स मत लाना, नहीं तो अगली बार नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो आप बताओ, ये रिपल्सन करेगा तो यह स्टेबल किसको करेगा? केवल कार्बोकेटायन को करेगा। तो क्वेश्चंस पे आ जाए क्या हम लोग? यस आओ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस मैंने पिछली क्लास में बताए थे आपको। यस सर। इसको मैं बोल दूं फर्स्ट, इसको मैं बोल दूं सेकंड, इसको मैं बोल दूं थर्ड, और इसको मैं बोल दूं फोर्थ। तो आप स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दो जल्दी से। स्टेबिलिटी ऑर्डर आप लोग बता दो। सबसे पहले आपको क्या करना है? अल्फा कार्बन फाइंड करना है, अल्फा हाइड्रोजन फाइंड करना है। ठीक है, क्या बातें कर रहे हैं? फोर्थ वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ना सर? पहले होगा इसमें थर्ड वाला होगा ना, फिर फोर्थ चैट वाला बॉक्स में। में, चैट बॉक्स, ये गलत बात है। चैट बॉक्स में बताओ 2 3 1 4 ऐसे लिखो, 4 3 2 1 ऐसे लिखो, नंबर करके लिखो, नंबर करके लिखो, कॉपी पेन लेके बैठो। सबनम बातें मत करो। ये मोर का मतलब नंबर बताओ यार, स्पीड बताओ, ऐसे 1 2 3 4 4 3 2 1 ऐसे बताओ आप लोग, ऐसे नहीं चलेगा। रेशम ने बताया जैसे 4 3 2 1 ऐसे बताओ आप लोग। क्या है यार, मतलब सीधा कॉपी पेस्ट आपने कर दिया 4 3 2 1, एक ने बोला 4 3 2 1, सबने ऐसे ही बोल दिया। पर सर मैंने तो पहले लिख के किया था, बस मेरा मैसेज देरी से गया। कोई बात है, कुछ अपना भी दिमाग लगाओ यार। सर मेरा 3-4-2-1 है। मेरा भी 3-4-2-1 है। कोई बात नहीं, कोई एक नया लाओ, फिर उसके बाद देखते हैं। 2 मनोज तुषार, ठीक है। मनोज बंसल, जरा अपना माइक ओपन करना। मनोज बंसल। सर क्या हुआ, गलत बताया क्या? अरे भाई आप ही ने तो सही बताया, बाकी सबने गलत बताया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखो सिंपल सी बात है, अब मैं क्या करूंगा? अल्फा हाइड्रोजन काउंट करूंगा। आप बताओ यहाँ पे जब कार्बोकेटायन है, यह वाला अल्फा होगा और यह वाला अल्फा होगा इसके लिए, क्योंकि इस कार्बन से। अब देखो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास कितने हैं? सर 2। सर इसके पास तो 2 ही है। एक ही है ना, क्योंकि ऑलरेडी इसकी 3 वैलेंसी कंप्लीट है, एक ही तो बची है। 4 हो जाएगा। स्टेबल है ना क्या सर? 1 से ज्यादा तो 4 स्टेबल है, तो इसका सही ऑर्डर तो 2 3 4 1 होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ ना, अभी मैं देख रहा हूँ इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 4 है। आते हैं दूसरे के पास।
यहाँ पे जब कार्बोकेटायन है तो यह भी अल्फा होगा, यह भी अल्फा होगा, यह भी अल्फा होगा। इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ओवरऑल 8 अल्फा हाइड्रोजन। आते हैं किस पे? तीसरे के पास। तीसरे के पास 3 इसके पास है, 3 इसके पास है, और इसके पास कितना है? 1 है। तो ओवरऑल कितने हो जाएंगे? 7 अल्फा हाइड्रोजन। आते हैं चौथे वाले के पास। 3 इसके पास है, 2 इसके पास है, इसके पास कितना हो जाएगा? 5 अल्फा हाइड्रोजन। 5 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास जो ऑर्डर है कितना है? 2 3 4 और 1। इसका यह 23 41 किसका आया है बताओ? 23 41 कोमल का आया है। मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ। 23 41 किसका आया है? मैं चेक कर रहा हूँ 23 41 किसका आया है। 23 14 मनोज, ये गलत किया आपने मनोज। 23 41 मुझे तो ऐसा कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा। सर मेरा है कोमल का। मैं देख रहा हूँ। हाँ 23 41, हाँ जी कोमल का सही है। मतलब कि मैंने ये बात चेक किया ना कि अगर कोई एक लिख देता है ना तो उसके नीचे 2-3 सेम लिखते हैं, फिर अगर कोई चेंज करता है तो फिर इसके नीचे 2-3 लिखते हैं, लेकिन जिन्होंने सही लिखा उसका तो कोई कॉपी नहीं किया। ऐसा क्या बात है? सर कल भी यही गलती हुई थी और आज भी, कि सारे कार्बन गिनने लगे, अल्फा कार्बन का ध्यान नहीं रखा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए ना प्लीज। क्या है मतलब कि ये भी नहीं कि मैंने ये बताया नहीं आपको, और ऐसे क्वेश्चंस मैंने पिछली क्लास में लगा चुका हूँ, आप लोग लगा चुके हो। पता नहीं दिमाग कहाँ रहता है आप लोग का। कैसे करोगे यार, नीट कैसे निकालोगे? मुझे तो सीयूटी पे भी डर लग रहा है आप लोग पे। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ टफ दिख रहा है क्या ये? आपको काउंट, आपने क्या गलतियां किया बताओ? ज्यादातर लोगों ने कार्बन गिन लिए। सारे कार्बन गिन ले, उसके बाद यार अभी मैं क्या गिनवा रहा था? केवल अल्फा ही तो गिनवा रहा था ना। हद है यार। अगर यह वाला अल्फा है ना बच्चों तो इसके बाद वाला बीटा होगा। क्या होगा? बीटा कार्बन होगा। और हमें बीटा से कोई लेना देना नहीं है, हमें किससे लेना देना है? केवल अल्फा से। अल्फा से। आप तो यार ना अल्फा हो ना कैटलिस्ट हो, आप तो फोटान वाले हो। आपको तो करना चाहिए। पता नहीं ये दांत कौन दिखा रहा है सीबा। एक तो क्वेश्चन भी गलत हो गया और ऊपर से हंसी भी आ रही है आप लोग को। कुछ भी सर तो शायद दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है। सबको टारगेट करके इंसल्ट करूंगा। आओ आगे बढ़ते हैं। एक 2 3 4, जल्दी से आंसर बताओ। 41 42 21 23 ऐसे बताओ। आंसर बताओ जल्दी से यार। अगर आप मेरे ग्रुप के हो, अगर मार्क्स अच्छे नहीं लाओगे तो फिर क्या ही मतलब है इतना मेहनत करके पढ़ाने का? आप लोग वैल्यू नहीं करते हो क्लासेस की। अगर आप लोग का कहीं अच्छा हो जाएगा तभी तो याद करोगे, अगर नहीं अच्छा होगा तो मैं खुद ही नहीं याद करूंगा, हटा दूंगा। क्या ही मतलब है ये बताओ। अगर कोई आपका दोस्त कहीं अच्छा कॉलेज में एडमिशन ले लिया, बात कर लिया, तो आप लोग 10 जगह बोलोगे कि हाँ मेरे दोस्त ने इस कॉलेज में एडमिशन ले लिया, ऐसे कर लिया। अगर वो रह गया घर ही पे फिर क्या ही याद करोगे? कुछ नहीं, भूल जाओगे धीरे धीरे। कोई नहीं पूछता जिसका कुछ भी नहीं होता, और जिसका अच्छा हो जाता है सभी रिलेटिव्स वाले पूछते हैं। 41 23 लास्ट वाला क्या था यार ऑर्डर? 30 41 तक है लास्ट वाला। 23 41। तो लास्ट वाला याद है।
सर मेरा 4 ग्रेटर देन और सर 1 और 2 मेरा इक्वल आ रहा है और उसके बाद से उसमें ऑर्थो और पैरा Yes, पोजीशन sir. देखेंगे सर। एक पैरा पे एक ऑर्थो पे है, तो पैरा वाला जो होगा वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा शायद। हम यहाँ आर्थो पैरा की कुछ नहीं बात कर रहे, हम सीधी सी बात अपना एक ही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन। सेम है ना फिर अल्फा सर हाइड्रोजन। 1 और सर दोनों 4 सेम ही लग रहा है। 1 2 में सेम है। सर मेरा तो 1 और 2 में सेम आ रहा है, तो मेरा बन रहा है कि 4 ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 3। यस सर, मेरा भी। सिंपल सी सर बात, हाईएस्ट लास्ट है और सबसे स्मॉलेस्ट थर्ड वाला। सिंपल सी बात देखो यहाँ पे, अगर हम पहले वाले की बात करें तो यह भी अल्फा कार्बन है, यह भी अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है। यह वाला जो बच्चों होता है वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं, कौन सा हाइड्रोजन होता है? बीटा हाइड्रोजन। बीटा से हमें कोई मतलब ही नहीं, हमें केवल अल्फा से मतलब है। यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन, दूसरे वाले में भी अगर ध्यान दोगे तो 4 अल्फा हाइड्रोजन, तीसरे वाले में अगर ध्यान दोगे तो कितना है बताओ? यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे केवल 3 अल्फा हाइड्रोजन। और चौथी बात करोगे 2 तो 4 और 3 क्या सबका कैलकुलेशन यही है? कैलकुलेशन यही है। जब सबका कैलकुलेशन यही है तो हमारा जो आंसर होगा ना 4 ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 3। ऐसे हमारा आंसर आएगा, ठीक है? सर सेम आ रहा है। हाँ, और ऐसे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सर फोर्थ वाला बता दीजिए। क्या फोर्थ वाला? ये ऑप्शन 7। देखो सिंपल सी बात है, ये हमारे पास क्या है? प्लस है, और यहाँ पे आप बताओ इसका 2 वैलेंसी कंप्लीट है, तो आप बताओ 2 वैलेंसी बचा है, यानी कार्बन के 4 वैलेंसी हमेशा कंप्लीट करने होते हैं। 2 यहाँ पे बॉन्ड तो दिख रहे हैं और 2 खाली है, तो आप हाइड्रोजन से कंप्लीट करेंगे, तो जाहिर सी बात है वो अल्फा हाइड्रोजन होगा। ऐसे ही 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, और यहाँ पे केवल एक ही वैलेंसी कंप्लीट है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे होगा। यस सर। आपने ये बॉन्ड डॉट स्ट्रक्चर बनाया है क्या? ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कार्बन का 11th में पढ़ा होगा मुझे जहां तक उम्मीद है। सर बनाया है। यस सर। स्क्रीन स्टक हो रही है क्या मेरी? नहीं सर। ठीक है, शायद अनुष्का आपका नेटवर्क इशू होगा, ठीक है? आते हैं बच्चों, देखो सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी की तो यहाँ पे CH3 जोड़ लेना, गलत दे दिया। तो आप बताओ इस कार्बोकेटाइन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? सर यहाँ पर तो 9 अल्फा हाइड्रोजन है। इस पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरे वाले पे 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो आप कभी भी अल्फा में मत काउंट करना, इसको अल्फा में काउंट मत करना, ठीक है? क्योंकि इस सर वो तो कार्बोकेटायन के साथ ही है ना। हाँ बिल्कुल, कार्बो इस ये अल्फा में नहीं काउंट होगा। और हमें तीसरे वाले कार्बन देखना है। जो सबसे ज्यादा स्टेबल 9 वाला, फिर 6 वाला, फिर 3 वाला। ABC। क्लियर है बात? अब देखो बच्चों, ऐसे ही हम फ्री रेडिकल को भी क्या करते हैं? स्टेबल करते हैं। तो फ्री रेडिकल का भी कुछ सीन ऐसे ही होता है, जैसे कि मान लो हमारे पास यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH2 है, सेम कार्बोकेटाइन जैसे होता है। तो यह कैसे स्टेबल होता है? जैसे कि मान लो इसका भी हाइपर कंजुगेशन होता है, H यहाँ पे CH2 और यहाँ पे रेडिकल। अब देखो क्या होता है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो आप बताओ इस कार्बन पे भी क्या बन जाएगा? रेडिकल। यस सर। रेडिकल मिलके क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे, और बॉन्ड बना लेंगे तो स्टेबल हो जाएंगे। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा वह ज्यादा रेडिकल यानी ज्यादा बॉन्ड बनाएगा, ज्यादा बार स्टेबल होगा। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे। अब देखो इसकी कुछ कंडीशन है, यह भी जो है ना इसके भी कुछ कंडीशन है, यहाँ पे भी जो अल्फा हाइड्रोजन है वो कंडीशन है। अब जो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए ना वह sp3 कार्बन पर होना चाहिए। किस कार्बन पे होना चाहिए? sp3 कार्बन पे। और अल्फा हाइड्रोजन ही होना चाहिए, कोई और नहीं। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, यहाँ पे CH2 प्लस और यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे CH2 प्लस और यहाँ पे CF3 है। अब देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है तो इसको स्टेबल करेगा, लेकिन क्या यह हाइड्रोजन है क्या? नो सर। स्टेबल तो ले लीजिए। हाइड्रोजन है ना वह sp3 कार्बन, यह जो हाइड्रोजन है ना अल्फा हाइड्रोजन वह sp3 कार्बन पे ही होना चाहिए। जैसे कि मान लो यहाँ पे CH2 है, मेरे को तो आपकी स्क्रीन वहीं पे दिख रही है। आपने 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए थे। ये बताओ क्या बोल रहे हो आप लोग?
सर क्या आप अभी उसी पेज पे हो जिस पे आपने क्वेश्चन दिया था? 4 नहीं, सेन की स्क्रीन स्ट्रक है। एक मिनट रुक जाओ, मैं फिर से करता हूँ। अभी स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। नहीं सर। मतलब सर ये जो रीजॉइन कर लो ना, रीजॉइन। सिंगल बॉन्ड में लाई करेगा ना? अब बताओ, स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, मतलब सर जो अल्फा हाइड्रोजन है वो हमेशा सिंगल बॉन्ड में ही लाई करेगा ना, तभी तो तो बिल्कुल sp3 है। हमेशा सिंगल बॉन्ड में लाई करना चाहिए। जैसे कि सिंपल सी बात देखो, मैंने क्या बोला, वहां पे हाइड्रोजन ही होना चाहिए। जैसे कि मानो यहाँ पे कार्बोकेटायन है और यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यह इसको स्टेबल करेगा। लेकिन यहाँ पे 3 फ्लोरीन है तो यह स्टेबल नहीं करेगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट ऑन sp3 कार्बन। हाइड्रोजन ही होना चाहिए और कोई नहीं। अब देखो होता क्या है, हाइड्रोजन ही होना चाहिए। जैसे कि मानो यहाँ पे हाइड्रोजन है H H और H, और या फिर कुछ ऐसे हो CH2 प्लस C डबल बॉन्ड H और यहाँ पे CH2। अब देखो जो यहाँ पे जो देखो, अगर मैं बात करूं पहले वाले की, तो जो पहले वाले पे जो हाइड्रोजन है ना, उस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। लेकिन मैं बात करूं दूसरे वाले हाइड्रोजन का, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन का वो क्या है? sp2 है। तो जो हाइड्रोजन होना चाहिए ना, वो sp3 कार्बन पे ही होना चाहिए। कार्बन पे ही होना चाहिए, और sp3 कार्बन पे होगा तभी वो उसको स्टेबल कर पाएगा। हाइपर बिल्कुल सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ऑल सिंगल बॉन्ड शुड बी ऑन sp3 कार्बन। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं। तो देखो जितने ज्यादा रेडिकल के पास भी अल्फा हाइड्रोजन होगा उतने ही ज्यादा क्या होगा? स्टेबिलिटी होगी। ध्यान दो यहाँ पे, इसको हम CH3 बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो पहले वाले रेडिकल के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन? 9 है। दूसरे वाले के पास इसको आप लोग काउंट नहीं करोगे, ठीक है? और तीसरे वाले के पास 3 हिसाब से अल्फा हाइड्रोजन। B वाला फिर C वाला। क्लियर है? यस सर। समझ आ गया ये बातें? कितने लोगों को समझ आ गया? तो सर ये भी तो मतलब कार्बोकेटाइन वाला ही है ना केस सेम? क्या बोल रहे हो? तो कार्बोकेटाइन वाला ही केस है ना ये भी तो? बिल्कुल कार्बोकेटायन। जैसे मैंने आपको 2 बार स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन बताए जिन्होंने जिसमें आपने गलत किया। अगर सेम क्वेश्चन इसके साथ भी आ जाता ना, तो सेम फॉर्मूला हर एक चीज अप्लाई करोगे, हर एक चीज कॉन्सेप्ट। बस फर्क इतना प्लस माइनस है, यहाँ पे रेडिकल है तो ये लोग बॉन्ड बनाएंगे। क्या बोल रहे हो? सर मतलब फर्क कितना है, वहाँ पे प्लस माइनस थे तो बॉन्ड बन रहे थे, यहाँ पे फ्री रेडिकल्स मिलकर बॉन्ड बना रहे हैं। हाँ, आप बताओ, इलेक्ट्रॉन इसका और इसका इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी तो बॉन्ड बन जाएंगे। यस सर, यही फर्क है। यही मतलब होता है, कुछ नहीं होता है। अब बातें करते हैं हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन। जो हमारे पास एल्कीन होता है उसमें कैसे हाइपर कंजुगेशन होता है, ठीक है? बातें करते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो अब बताओ एल्कीन है। अब इसमें हम चेक करेंगे कि हाइपर कंजुगेशन कैसे है। अब यह बताओ, एल्कीन को मैंने क्या कर लिया? सर्किल कर लिया, यानी राउंड कर लिया। और जस्ट इस वाले कार्बन से जितने भी कार्बन जुड़े होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। इससे जो हाइड्रोजन होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन। ऐसे ही मान लो अगर एल्कीन मेरे पास कुछ ऐसे हो, डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे हो जाए CH3 और यहाँ पे हो जाए CH3। तो अगर हम बात करें, मैंने एल्कीन को फिर क्या कर लिया? राउंड कर लिया, राउंड कर लिया। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन। टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने? 6 अल्फा हाइड्रोजन। काउंट करना आपको सीख गए क्या, कैसे काउंट करेंगे? यस सर। ठीक है, तो आओ अब हम देखते हैं कैसे ये। आओ हम देख, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH H और H। अब होता क्या, हाइपर कंजुगेशन होगा तो ये हाइड्रोजन निकल जाएगा। और जब हाइड्रोजन निकल जाएगा तो क्या बना लेगा? C-। बोलो भाई। नेगेटिव बना लेगा। और आपको पता है जब ये नेगेटिव बना लेगा तो क्या यहाँ से रेजोनेंस कर सकता है क्या? ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा क्या होती है? स्टेबिलिटी। रेजोनेंस अगर मानो किसी में 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है और किसी में 5 बन रहा है, तो जिसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगा वो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी?
ज्यादा होगा। P ज्यादा होगा। क्लियर बात है। तो जो यहाँ पे एल्कीन स्टेबलाइज हो रहा है वो किसकी वजह से स्टेबलाइज हो रहा है? रेजोनेंस की वजह से। देखो हाइपर कंजुगेशन तो कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है? रेजोनेंस। तो आप बताओ, एक बार यहां से हुआ, एक पहला नंबर कार्बन निकला तो रेजोनेंस बना, दूसरा नंबर निकलेगा तो बनेगा, तीसरा नंबर निकलेगा तो बनेगा। तो क्या मैं कुछ ऐसे बोल सकते हैं क्या स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा कार्बन? यस सर। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन is directly proportional to number of यस सर। alpha hydrogen. हाइड्रो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा क्या होगी? स्टेबिलिटी होगी। स्टेबिलिटी। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो गई है। मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ। सर मुझे लगा आप बना रहे बोल भी रहे ब्रेक हो। ये बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, बताओ आप लोग। चैट बॉक्स में। हाँ जी चैट बॉक्स में। सर 1 greater than 3 greater than 2। अरे भाई चैट बॉक्स में बोला हूँ मैं। वन थ्री टू अदर्स 132 ही है। वन थ्री टू। कॉपी पेस्ट तो नहीं कर रहे ना आप लोग? सर कर सर रहे हैं। काउंट करे हैं। सर आपको वीडियो ऑन करके दिखा दें। फर्स्ट नहीं, वाले कोई में नहीं। 6 है। देखो ये सिंपल सी बात है ना, ऑनलाइन है और आप लोग खुद जानते हो कि आपका लेवल क्या है। सिंपल सी बात बोलूं तो आपकी औकात क्या है। तो यार अगर आप लोग चीटिंग करेंगे तो आप लोग खुद सीधी सी बातें जानते हो, क्या ही मतलब है, क्या ही बोलूं। देखो अगर मैं देखो यहाँ पे बात करूं तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। टोटल इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। दूसरे का बात करूं तो यहाँ पे केवल एक ही अल्फा हाइड्रोजन है और तीसरे में बात करूं तो 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 5 है। तो 1 3 सबका 1 3 सॉरी हाँ 1 3 2 है ना? यस सर। 1 3 2। कुछ किसी का देखो कितने लोगों को नहीं समझ आ रहा है ये भी बता दो यार। चेहरा मैं किसी का देख नहीं रहा हूँ, इंसल्ट भी नहीं होगा किसी का। अल्फा हाइड्रोजन है। सही बात बोले तो किसी का इंसल्ट नहीं होगा, फेस किसी का देख रहे हैं। 132। आओ बातें करते हैं। ये सब क्या है? एल्कीन है। ये सब क्या है? एल्कीन है। हम लोग एल्कीन की स्टेबिलिटी देख रहे हैं। इसको मैं बोल रहा हूँ 1 2 और 3। स्टेबिलिटी बताओ। स्टेबिलिटी बताओ आप लोग। वन। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। तो इसके पास टोटल कितना हो गया? 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। इसकी बात करें तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसके पास टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन। बात करें इसकी तो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। 3 3 6 4 10 यहाँ पे हो गया अल्फा हाइड्रोजन। उस हिसाब से 3 1 312 312। विधिका 321 कैसे आया? विधिका, विभा, आपने कॉपी पेस्ट किया है?
विभा के नीचे वेदिका, सेम कॉपी पेस्ट किया आपने। भावना 321 कैसे आया? सर मेरा फर्स्ट कनिका? वाला ही गलत हो गया इस वजह से। सीबा? सर वही जो फर्स्ट वाला था ना, उसमें मुझे लगा सिर्फ 3 ही है। सर मेरे 3 आ रहे थे इस वजह वो से ना मेरा। CH3 कैसे 3 आ रहा था आपको? और है इसलिए। सर इन दोनों को काउंट नहीं किया था, काउंट? ये दोनों ऐसा लग रहा अब समझ आ रहा ना गलती आपको? ये पता, आपको आंसर नहीं समझ आ रहा है कि या फिर आपको पता चल गया ना गलती आपके में है? यस सर। सर सर साइमा आप बताओ। ये सर फर्स्ट वाला मुझे लगा वो CH3 नहीं है, वहां पर कोई और फंक्शनल ग्रुप होगा इस वजह से। वहां पे देखो, सर, जब तक कुछ सर लिखते मेरा नहीं भी है फर्स्ट वाला ही गलत हुआ। जब तक हम लोग कुछ लिखते नहीं है ना, तब तक उसको हम लोग कार्बन नहीं मानते, ठीक है? सर ये एक बार दोबारा से समझा दीजिए ये वाला क्वेश्चन सर प्लीज। ये फर्स्ट वाला समझा दीजिए। देखो सिंपल सी बात है, आप यह बताओ, हमारे पास यह डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को मैंने क्या कर लिया? सर्किल कर लिया। अब इससे जितने भी कार्बन जुड़े होंगे सबके सब क्या होंगे? अल्फा कार्बन। मैं अल्फा कार्बन ग्रीन से, अल्फा कार्बन सबको दिख गया? यस सर। अब देखो, अब यहाँ पे आप बताओ, यहाँ पे एक वैलेंसी कंप्लीट है तो 3 ही तो हाइड्रोजन बचेंगे ना, 3 हाइड्रोजन से हम कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे आप बताओ 2 वैलेंसी कंप्लीट है तो बचा 2, तो 2 तो हाइड्रोजन से ही कंप्लीट होगा। अरे बोलो भाई। और यहाँ पे भी तो ऐसे ही है ना, क्योंकि यहाँ भी तो डबल बॉन्ड से ही जुड़ा हुआ है ना। यस सर। तो जितने डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे सबके सब वही तो अल्फा होंगे ना। क्या गलतियां हो गई? कहाँ गलतियां कर लिया आप लोग? सर पहले नहीं आया था, क्या नहीं आया था? शबनम बताओ, शबनम बताओ क्या नहीं आया था? चलो अभी मानो मेरे पास 47% है, कितने लोग ऐसे हैं जो एक भी बार आज तक बोले नहीं है मेरे से, बातें नहीं किए हैं? कनिक नहीं, ये बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो आज तक मेरे से अभी तक बातें नहीं किए हैं? भूमि आपने तो बातें किया है, साफिया, परवीन आपने कभी बात नहीं किया है क्या? अरे सिबा आप तो हाथ ही नीचे कर लो। श्रेया? सर मैंने बात कब किया, मैंने तो सिर्फ पढ़ा है ना। नहीं, श्रेया आप बताओ, आपने कभी बातें नहीं किया? अर्चना कभी क्वेश्चन आप लोग नहीं पूछते लोग? विभा? मनोज? यार आप लोग का टैलेंट मुझे सर कैसे, मनोज तो शायद दीपक है। कोई बात नहीं, आप लोग का टैलेंट कैसे पता चलेगा मुझे? अगर इतने लोग नहीं बात किए हो, क्वेश्चन तो कभी कभी पूछा करो यार, कम से कम वीक में एक ही बार बोल दिया करो। आवाज भी कम से कम सुन लो आप लोग की, पता नहीं कैसी आवाज है। हाँ रेशम से तो बात होता है। सर आज सबसे बुलवाइए। अरे नहीं, ऐसे फिर टाइम निकल जाएगा ना, फिर पढ़ाएंगे क्या जब सबसे बुलवाऊंगा तो? अरे बात 11th की नहीं कर रहा हूँ मैं, 12th की बात कर रहा हूँ। 11th होता है, 12th होता है। सर 11th में GOC स्टार्ट हो गई है क्या? अरे ये तो जीओसी पढ़ा रहा हूँ ना मैं। नहीं सर 11th की GOC। नहीं उसमें नहीं स्टार्ट हुआ है अभी, उसमें मैं स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा रहा हूँ। क्लियर है बातें सबको? हाँ। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे माइनस चार्ज होगा तो यहाँ पे नो इफेक्ट ऑफ H इफेक्ट, यानी हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है? यस सर। क्लियर है। देखते हैं रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। रिवर्स हाइपर कंजुगेशन का क्या मतलब है आप बताओ? यहाँ पे 3 क्लोरीन है, अब एक क्लोरीन यहाँ पे निकल गया तो क्लोरीन हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव बनेगा। यस सर। और जब पॉजिटिव बनेगा तो यह वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, यानी रेजोनेंस उल्टा हो जाएगा। होना चाहिए इधर से लेकिन हो गया उधर से, उल्टा हो गया। क्लियर है बातें? यस सर। आओ देखते हैं रिंग में हाइपर कंजुगेशन कैसे होता है। रिपीट कर दीजिए वो। मैं रिंग की बता रहा हूँ, रिंग में हाइपर कंजुगेशन कैसे होता है। यहाँ पे मान लो CH3 है, आप बताओ यहाँ पे डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के जस्ट अल्टरनेट वाले पे अल्फा कार्बन पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, एक यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो यहाँ पे क्या बना लेगा?
सर रिवर्स वाला रिपीट कर दो। रिवर्स वाला बता दूंगा अभी। यहाँ पे बताओ CH2 माइनस बनेगा क्या? यस सर। अब माइनस बनेगा तो या यहाँ पे शिफ्ट होगा या यहाँ पे शिफ्ट होगा, कुछ ऐसे रेजोनेंस बना लेगा। बन जाएगा। क्लियर है बातें? अरे बोलो भाई। यस सर। यस सर। फिर ये यहाँ पे धक्का मारेगा, ये यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे CH2। ऐसे कर लोगे क्या आप लोग? यस सर। अब देखो मैंने बताया था कुछ ऐसे, रेजोनेंस तो जनरली कुछ ऐसे होता है, CH2 यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे मानो कि यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड। एक मिनट रुको, यहाँ पे अगर हमारे पास CH3 है और यहाँ पे CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बना लेगा, CH2 माइनस बना लेगा और CH और डबल बॉन्ड CH2। अब ये माइनस यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। लेकिन मैंने रिवर्स वाले के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे CCl3 लिख देना, CH और डबल बॉन्ड CH2। अब देखो क्या होता है, एक क्लोरीन निकलेगा तो इस पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, CHCH2। अब देखो, अब पॉजिटिव की, अब इलेक्ट्रॉन की तरफ ये पाई बॉन्ड जाएगा। यस तो आप बताओ क्या ये उल्टा, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब ये बताओ उल्टा हो गया क्या, पहले इधर जाता था माइनस से डबल बॉन्ड की तरफ, डबल बॉन्ड की, तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया इसने, रिवर्स हाइपर। कोई बात नहीं। अब देखो इसमें भी क्या होगा, रिवर्स वाला ही होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें भी क्या 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 है, Cl3 है, और यहाँ पे एक क्लोरीन निकलेगा तो यहाँ पे प्लस बनाएगा, अब प्लस बनाएगा तो रिंग से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, रिवर्स वाला गेम होगा, ठीक है। सर एल्डिहाइड के साथ में होगा, एल्डिहाइड के साथ में ना, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन नहीं होता है बच्चों, हाइपर कंजुगेशन वहां पे मेजोमेरिक होता है, और मेजोमेरिक मैंने बता दिया था, -I इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है मनोज? यस सर। एल्डिहाइड का गेम मैंने आप लोगों को समझा दिया था। अब देखो, अब आता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बाय हाइपर कंजुगेशन, और ये मैंने आप लोग को क्या किया है, बता दिया है, जितने ज्यादा अल्फा कार्बन, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। अब देखो यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 3 अल्फा कार्बन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन। यस सर। क्लियर आते हैं? इसमें देखो, इसमें 3 3 6 3 9 और 3 बार, और इसमें टोटल कितने, 3 6 और 9, कैसी बार यह होगा, फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें याद रखना, इसमें भी आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, इसमें भी आपको 6 मिलेगा, 6 मिलेगा। अब देखो, सर फिर इक्वल का साइन होना चाहिए ना? नहीं, इक्वल का नहीं, इसमें एक कंडीशन आ रहा है। कंडीशन क्या, अगर एक ही कार्बन पे दोनों CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं तो यह ज्यादा स्टेबल होगा, इसको क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटिलीन। क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटिलीन। फिर उसके बाद आता है ट्रांस वाला और उसके बाद आता है सिस वाला, तो ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल होगा सिस वाले से। तो आपको ये क्या कर लेना, रट्टा मार लेना है, जब जहां पे रूल हमारे अप्लाई नहीं होंगे, वो वाले सीन आपको क्या करना पड़ेंगे, रट्टे मार लेने पड़ेंगे, रट्टा पिटिशन जो भी हो, जहां पे हमारा रूल फॉलो नहीं होगा। और जाहिर सी बात है 50-100 क्वेश्चन में एक ही ऐसा जो मॉलिक्यूल होगा जो रूल को फॉलो नहीं करेगा, तो उसके लिए हम दिमाग क्यों लगाए, रट लेते हैं भाई। यस सर। हाँ, रट लेना आप लोग। सर मतलब 3 ही केस आएंगे, आइसो, ट्रांस और ये सिस। क्या बोल रहे हो? कौन सा ज्यादा स्टेबल सर था? मतलब ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जिसमें 3 होंगे, आइसो, ट्रांस और सिस, उसमें हमें रट्टा मारना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और यही सेम क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये ऐसा भी नहीं कि क्वेश्चन बदल के पूछा जाता है, क्वेश्चन भी सेम ही पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा सर आपने मॉड्यूल में एक्सरसाइज अपलोड करी थी, एक्सरसाइज इसके मुझे मिल नहीं रहा है, मैंने मांगा है सर से, आनंद सर से मैंने मांगा है, मिल जाते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। तो मेन जो हमारा केमिस्ट्री स्टार्ट होता है अब यहाँ से स्टार्ट होता है, जब हम पूरे कॉन्सेप्ट को एक साथ लगाएंगे, जब हम पूरे कॉन्सेप्ट को एक साथ सर लगाएंगे। आपकी स्क्रीन कहाँ पे, क्वेश्चन वाले पे ये भी?
क्वेश्चंस वाले पे ही है, सिस ट्रांस वाले पे, आइसोब्यूटाइल वाले पे ही है। आओ बातें करते हैं। अब अगला जो हमारा टॉपिक है बच्चों वह हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। अब हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का क्या मतलब है? अमाउंट ऑफ हीट रिलीज ड्यूरिंग कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 1 मोल ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट। जैसे कि मानो हमारे पास कोई भी कुछ भी है, CH2, अब हमने इसमें क्या डाल दिया, H2 डाल दिया और निकेल डाल दिया, तो यह बताओ क्या यह एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? आपने 11th में पढ़ा हाइड्रोकार्बन में। यस सर। तो देखो जब हीट, इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन, मतलब कि हाइड्रोजन इसमें मैंने ऐड कर दिया, हमने डबल बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन ऐड कर दिया। तो जब ऐसा काम करते हैं तो हीट क्या होती है, रिलीज होती है, हीट निकलती है। और हम बात कर रहे हैं कि 1 मोल के लिए जितनी भी हीट निकलेगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन फॉर 1 मोल। वही अगर 2 मोल होता तो हाइड्रोजन भी ज्यादा निकलेंगे और हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन और भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखो क्या सीन है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। सिंपल सी बात है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा कब, जब पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे, ज्यादा होगा में सेम होंगे। तो हमें क्या चेक करना है, 1 बाई स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। जैसे कि मानो इन दोनों में पाई बॉन्ड क्या है, सेम है, सेम है दोनों में। अब हम क्या चेक करेंगे इसमें, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन चेक करेंगे। वर्ड्स वेरी करेगा ना सर। लेकिन अगर इसमें क्या बोलते हैं, एक मिनट रुक जाओ, मैंने अब देखो इसको मैंने पहला बोल दिया, इसको दूसरा बोल दिया। अब पहले वाले में पाई बॉन्ड क्या है, कम है, और दूसरे वाले में पाई बॉन्ड क्या है, ज्यादा है। बात है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन दूसरे वाले में ज्यादा होगा क्योंकि पाई ज्यादा है। लेकिन अगर दोनों में पाई बॉन्ड सेम हो जाएंगे तो हम क्या चेक करेंगे, स्टेबिलिटी चेक करेंगे एल्कीन की। तो सर इसमें वाला कम स्टेबल है तो मतलब वो उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा। क्या बोल रहे हो सर? पहले वाले की स्टेबिलिटी तो कम है ना। किसकी सर? जिसमें दोनों पाई बॉन्ड सेम थे। तो हमारे पास सिंपल सा बात है, हमें क्या करना है, हमें किसमें पाई बॉन्ड दोनों से में, अभी आप क्वेश्चन से कर लेते हैं ना हम लोग। सर सेकंड वाले में आपने वो इक्वल बनाया है। सर ये जो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन है ये इनवर्सली वेरी करेगा ना, मतलब जो पाई बॉन्ड्स अगर सेम होंगे उसके बाद देखेंगे तो इनवर्सली तो है, इनवर्सली है, ठीक है आगे बढ़े। सर सेकंड वाले में अल्फा हाइड्रोजन 0 है ना। अरे मैं इसकी बातें नहीं कर रहा हूँ, हम सीधी सी बात है, हम जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना सब समझ आ जाएगा, ठीक है। मैं बस ये बताया हूँ कि हाँ किसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, किसमें स्टेबिलिटी कब चेक करेंगे, अगर किसमें सिंगल पाई बॉन्ड है, किसमें डबल पाई बॉन्ड है, किसमें हम स्टेबिलिटी किस हिसाब से चेक करेंगे, ठीक है। यस सर। साफिया फिरदौस बातें करते हैं, तो आप पहले वाले को तो अभी छोड़ दो। सर आप बोलते हैं ना बातें करते हैं, दैट मींस क्या बोलते पढ़ाई करते हैं, तो उसी को होता है। इसको आप पहले छोड़ दो, ठीक है। आते हैं दूसरे वाले पे। तो सिंपल सी बात है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हम कंपेयर कर रहे हैं। तो यह जो हमारा है सिस है और दूसरा क्या है, ट्रांस। अब बताओ स्टेबल कौन है दोनों में? ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल है, मतलब बी ज्यादा स्टेबल है ए के कंपेयर में। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज्यादा होना चाहिए? सर सिस का में सिस ज्यादा होना चाहिए। अरे भाई हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सिस का ज्यादा होना चाहिए ना, क्योंकि जो होता है हमारा ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। तो देखो यहाँ पे सिस वाले का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा है क्या? ज्यादा है। क्लियर? यस सर ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है या फिर सिल्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है? ट्रांस की ज्यादा। ये देखो ये ट्रांस है क्या, सिस वाले से ज्यादा है। इसलिए मैंने बोला ना कुछ चीजें जो वायलेंस करती हैं उसको आप क्या कर लो, रट्टा मार लो। यस सर।
और ऐसे भी तो समझ सकते हैं जो ज्यादा स्टेबल है तो उसको तोड़ने में ज्यादा मेहनत लगेगी। स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाया है। अरे जो ज्यादा स्टेबल है तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। यस सही बात है। ठीक है। कहाँ गए हम लोग? अब देखो ये हीट ऑफ हाइड्रोजन आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं हीट ऑफ कंबस्शन पे। तो हीट ऑफ कंबस्शन में पढ़ा होगा, जलाने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसी को क्या बोलते हैं? हीट ऑफ कंबस्शन। आपने एक क्वेश्चन भी पढ़ा होगा, कई बार ही पढ़ा होगा। CH4 को आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओ तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और पानी बनेगा। एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं, शायद आप लोग को पता हो। यस जो हीट, हाँ बिल्कुल 11th में भी आप लोग पता है थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे। थर्मोडायनेमिक्स में ध्यान दो, पहले इस पे ध्यान दो आप लोग बच्चों। जो होता है ना हीट ऑफ कंबस्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है तो हम लोग क्या चेक करेंगे? स्टेबिलिटी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? स्टेबिलिटी के। आते हैं इस वाले क्वेश्चन में, आप बताओ इसमें 6 कार्बन, इसमें 5 कार्बन, इसमें 4 कार्बन और इसमें 3 कार्बन। ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन सी, ग्रेटर देन ABCD। हम लोग यहाँ पे ABCD पढ़ते हैं। जी राती भावरा, आप बताओ, आपका बातें विरोध नहीं कर सकता। करते हैं राती, वाला एक बार वाला क्वेश्चन था ना जो वाला रिपीट कर दो। कौन सी क्वेश्चन? तो पहले वाला जो बताया था आपने। देखो पहले वाला सीधी सी बात है, इसमें क्या है? तो कहते हैं सॉरी पेटू। कोई बात नहीं। इसमें हम लोग ने क्या पढ़ा था? सिंपल सी बात है, अगर पाई बॉन्ड दोनों में सेम हो तो हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं। और जो हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो आप बताओ जिस एल्कीन का स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होगा? कम होगा। कम होगा। तो आप बताओ अगर मैं बात करूं सिस और ट्रांस में, तो दोनों में स्टेबल कौन है? ट्रांस वाला। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सिस वाले का ज्यादा होगा, क्योंकि अगर मानो ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल है तो उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा? कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है राशि। बोलो। सिर्फ ट्रांसफर इस कैसे हमें समझ नहीं आया। अच्छा, अभी ये भी प्रॉब्लम है। देखो जैसे कि मानो हमारे पास कार्बन है और कार्बन है, और यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है और यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है। जब ये दोनों CH3 एक साइड होंगे यानी कि 90 डिग्री पर होंगे तो इनको बोलेंगे हम लोग सिस। लेकिन वही अगर दोनों एक अपोजिट होंगे यानी कि लगभग 180 पर होंगे तो इनको ट्रांस, इनको बोलेंगे हम ट्रांस। और ये हम लोग 11th में ही पढ़ते हैं, और हमने आपको इसमें भी बताया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी सिस और ट्रांस। यस सर। वहां पे मैंने फेसियल और मेरिडोनियल भी बताया था। बता 3 चीजें। आप लोग कितना जल्दी कैसे भूल जाते हो? फेस और मार्क वाला। बादाम नहीं खाते सर क्या याद है। सबनम बोरिंग हो रहा है क्या? नहीं क्लासेस सर कब नहीं तक? खाते। 1 घंटे भी, नहीं सर याद 1 घंटे भी तो चल लेने दो यार क्लासेस को। 8:30 पे स्टार्ट किया था, 1 घंटे भी चल लेने दो यार क्लास को। सर भूख ठीक है। लगने लगी है। कार को आप पढ़ा दो। अरे कोई बात नहीं, मुझे सर मुझे वो शेप समझ नहीं आ रही कि वो सर पढ़ते टाइम भूख नहीं लगनी चाहिए। 90 डिग्री का वो है सर हमें शेप समझ नहीं आ जाओ रही। रुक जाओ, पहले यह करते हैं, पहले यह करते हैं। ठीक है, पहले यह करते हैं। अब सिंपल सी बात है, क्या पूछ रहा है? कंपेयर करो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हमारे पास सबसे पहले आप बताओ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के लिए हम 2 चीजें याद रखेंगे। 2 चीजें कौन सी? सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन। पाई बॉन्ड। नंबर ऑफ कार्बन, जिसमें कार्बन ज्यादा हो उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। अगर मैं बात करूं पहले वाले की, तो ए वाले में टोटल 4 कार्बन, बी वाले में भी 4 है, सी वाले में 3 है और डी वाले में 2 है। आपको पता है, जाहिर सी बात है पहला ज्यादा होगा। पहला दूसरा ज्यादा होंगे किससे? तीसरे और चौथे से। चौथे से। ठीक है, ऐसा होगा ना।
अब देखो Yes, sir. और पहले दूसरे में कौन ज्यादा होगा? सिंपल सी बात, वाला कौन ज्यादा जो कम स्टेबल होगा? Yes, sir. सिंपल सी बात है, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C और ग्रेटर देन D। E क्लियर है बातें? कैसे? Yes, sir. Yes, sir. कोई टफ है क्या? ऐसे क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे? Yes, sir. कर लेंगे sir. अब आता है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अब जो बच्चों होता है ना, रियल केमिस्ट्री जीओसी यहीं से स्टार्ट होती है। अभी तक मैंने जो आपको एबीसीडी पढ़ाया, फिर जो भी पढ़ाया ना जीओसी का, अब हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे। इसका मतलब हमने जो भी पढ़ाया सबका यूज सीखेंगे, सबका एक साथ यूज सीखेंगे। एक दो क्वेश्चन कर ले हम लोग। Yes, sir. Yes, sir. yes sir, देखो मैं सिंपल सी बात करता हूँ, जो स्टेबिलिटी होता है, सिंपल सी बात है, कार्बोकेटायन छोड़ो बातें, तो सबसे ज्यादा हम वैल्यू किसको देंगे? मेजोमेरिक। mesomeric effect, फिर उसके बाद Inductive effect. hyperconjugation, कंजुगेशन को, फिर उसके बाद inductive effect, इंडक्टिव इफेक्ट को। तो हमने 3 इफेक्ट पढ़ा और हम इसी क्या बोलते हैं सीक्वेंस से चलेंगे। इंडक्टिव के पहले हम लोग रेजोनेंस को भी क्या कर देते हैं? वैल्यू दे देते हैं रेजोनेंस को भी, ठीक है। तो वो हम बातें करते हैं, सबसे पहले बातें करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हमसे पूछ रहा है कि यह कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बता दो, स्टेबिलिटी बता दो। अब बताओ यह कार्बोकेटायन पहले वाले में किससे स्टेबल हो रहा है? से पाई सिग्मा और प्लस वाला जो रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो रहा है क्या? Yes, sir. Resonance. रेजोनेंस sir. की वजह से। पहले वाले में रेजोनेंस, दूसरे वाले में यह पाई बॉन्ड किससे स्टेबल हो रहा है? ये सॉरी, इससे सिग्मा बॉन्ड, सॉरी इंडक्टिव इफेक्ट। yes sir, सर इसमें ये कैसे पता चला कि प्लस आई लग रहा है? ये देखो आपको ये याद करना पड़ेगा ना, मैंने बताया इलेक्ट्रॉन देने वाले कौन कौन से ग्रुप है, ये सब मैंने आपको बताया है। yes sir, कर लिया मैंने यार, Sir. इलेक्ट्रॉन देने वाले कौन कौन से हैं ये सब मैंने आपको बताया था। इलेक्ट्रॉन लेने वाले कौन कौन से, प्लस आई माइनस आई, हर एक चीज बताया आप लोग को। फिर भी आपको नहीं समझ आ रहा है तो फिर मेरी गलती ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसको छोड़ दो, क्या नेक्स्ट क्लास से बताऊंगा। Yes, sir. सर बताओ। Yes, sir. ये आप लोग करना, आप लोग के ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, next क्योंकि class पे बताना, भूख लगी है आप लोग को, समझ आएगा नहीं तो फिर क्या ही मतलब है मुझे पढ़ाने से। Sir, attendance लिख दे। चैट बॉक्स में लिख दो आप लोग, चैट बॉक्स में लिख दो आप लोग। परफेक्ट टाइम टेबल कैसे बनाएं? सिंपल सी बात है, जो आपको चैप्टर इजी लगता है उसके लिए कम टाइम दो। आपके स्कूल के टाइमिंग से, मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर आपका स्कूल का टाइमिंग मॉर्निंग 8 बजे है तो मैं तो ये बोलूंगा कि सुबह 4:30 बजे से उठ के 1 घंटे केमिस्ट्री पे दे दो, 1 घंटे फिजिक्स पे दे दो। 2 सर चैप्टर 8 बजे का नहीं है ना, 6:30 का है और उस पे भी दूर स्कूल है तो बस से जाना पड़ता है, मतलब टाइम लगता है। ठीक है, तो ऐसे करो कि दोपहर में 2 बजे आते होगे आप लोग। कितने बजे? यस सर, 2 Sir, बजे। 3 बजे। 3 बजे। तो 3 बजे तो नहीं आते होगे, 6 से 9 घंटे किसकी अरे पहुंचते पहुंचते 3 बज जाते हैं। सर ये नहीं समझ आता एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए? 1 घंटे आराम से दो, अभी अपने टाइम पे 1 घंटे दो। सर 1 घंटे में तो कुछ भी नहीं हो पाता। मानता हूँ कुछ सर नहीं नहीं हो इनमें पाता। मतलब 2 से 3 सब्जेक्ट सर पढ़ने चाहिए। ऐसा, सर अच्छे से पढ़ाई तब होती है जब आप एक दिन में सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ते सर तो इसका अच्छे टेस्ट से पढ़ एक पाते। पेपर्स subject ही हो वो पाता है कंफर्म है एक दिन जो में। भेजा गया है केमिस्ट्री ग्रुप पर, कुछ जो कुछ ऐसा संडे को नहीं, टेस्ट जैसे कि है। मानो कि आप, जैसे कि मानो कि आज आपके बायो में थ्योरी चला, मत पढ़ो बायो उस दिन। केमिस्ट्री में आपका ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा टॉपिक चला जो कि आपको पूरा आता है, या फिर बहुत इजी टॉपिक है, कम टाइम दो उसको, 10 मिनट में निपटा दो। लेकिन अगर फिजिक्स में आपका न्यूमेरिकल चला और एकदम जरूरी, अगर नहीं वो किया आप लोग डेरिवेशन, तो अगले दिन भूल जाएगा, दे दो उस पे 1 घंटे। सर इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन भी रहती है। जैसे कि मानो हमारा केमिस्ट्री है, सर एडिशनल केमिस्ट्री सब्जेक्ट। में सर मेरा नाम व्यक्ति है। बहुत हार्ड होती है। जैसे कि मानो केमिस्ट्री है, अभी आपको बहुत जरूरत है प्रैक्टिस की। इसके पहले जितने भी चैप्टर थे कम प्रैक्टिस करते तो चल जाता, आने वाले टाइम में भी कम प्रैक्टिस करोगे तो चल जाएगा। लेकिन यह क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एक्ट्रेस मानो हर्ट है, अगर आप लोग इसको अच्छे से समझ लिए तो हर एक चीज इसके बारे में समझ जाओगे, आसानी से आपके पास आ जाएगा, ठीक है। यस सर। सर लीव कर सकते हैं?
हाँ जी, भाग सकते हो आप लोग। सर अटेंडेंस चैट बॉक्स में Chat ड्रॉप box कर दिया। बाय सर। ओके, बाय ओके बाय, सर, थैंक यू सर। बाय सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर गुड इवनिंग सर। जी बताओ। बाय सर, थैंक यू। सर इस संडे जो टेस्ट है उसका सिलेबस क्या है? कल परसों बता दूंगा मैं। बाय सर। बाय। सर मतलब मेजर टेस्ट तो नहीं होगा ना संडे को? हो सकता है, पूछना पड़ेगा मुझे। ओके सर। सबने अटेंडेंस लिख दिया? यस सर। किसी का रहेगा तो लिख दो, वरना छूट जाएगा फिर। अपने दोस्तों का तो नहीं लिखते ना आप लोग? नो सर। ठीक है। गुड नाइट सर। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।